अप्रैल महीने की शुरुआत होते ही गर्मी ने सितम ढाना शुरू कर दिया, जिसके बाद हीटवेव को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। हीटवेव क्या है, इससे कैसे बचाव करें और मौसम वैज्ञानिक इसको लेकर क्या कह रहे हैं, भारत एक्सप्रेस संवाददाता मोहित शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। अप्रैल महीने की शुरुआत हो चुकी है। आखिरकार मौसम कैसा रहने वाला है, क्या हीट वेव चलेगी, कैसे आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है, ये बताने के लिए सोमा सेन रॉय मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ है। मैम, बहुत स्वागत है। हीट वेव अब कैसे रहने वाली है और खासतौर पर दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के लिए क्या चेतावनी है? अभी अगर स्थिति देखते हैं तो सौराष्ट्र कच्छ का एक दो स्टेशन में से हीट वेव का कंडीशन फुलफिल हुई है और अगले 2 दिन तक हम हीट वेव जारी किए हैं। इन दोनों ये सिर्फ ये सब डिवीजन यानी सौराष्ट्र कच्छ एरिया के लिए 2 दिन। उसके बाद हम मॉनिटरिंग में रखेंगे, अगर जरूरत पड़े तो हम आगे इंक्रीज भी करेंगे। बाकी पूरी देश में अभी देखते हैं तो नॉर्थ इंडिया की अगर स्थिति देखते हैं तो टेम्परेचर धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। ये 2 कारणों से, एक तो है कि आपका टेम्परेचर्स, आपका विंड्स थोड़ा तेज़ हो जाएंगे और साउथ में आपका जैसे मध्य प्रदेश तक हमारी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश राजस्थान तक उम्मीद है कि थोड़ा बहुत थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आएगी। ये थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी ऑलरेडी शुरू हुई है, हो गई है सेंट्रल इंडिया में और ये उम्मीद है कि आज से लेके अगले 3 से 4 दिन तक बढ़ेगी। पहले वेस्टर्न साइड में महाराष्ट्र, एक बार बता देते तो अब बेहतर होता। ये जो नॉर्थ इंटीरियर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ इंडिया, कर्नाटका और मध्य प्रदेश में आज जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगा। धीरे धीरे अगले 4 से 5 दिन में ईस्टवर्ड जाके आपका आज से लेके 5वें दिन यानी 5 तारीख तक ये जगह में आपका थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का इंटेंसिटी बढ़ेगा। कुल मिला के ये जो स्थिति रहेगा, आपका पूरा सेंट्रल और साउथ पेनिनसुलर इंडिया में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगी, बादल छाए रहेंगे, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने की दिख रही है। दिल्ली एनसीआर के लिए अगर हम बात करें तो कुछ क्या एडवाइजरी है, कोई चेतावनी है, कोई अलर्ट है? अभी दिल्ली एनसीआर के लिए अभी जैसे टेम्परेचर्स थोड़ा बहुत बढ़ गए हैं कल से ही, आज और थोड़ा बढ़ेगी, यानी कि आपका 36 to 38 डिग्रीज होने की संभावना है आज और आगे इसका 37 to 39 डिग्री पहुंचने की संभावना है। मगर ये टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ने का उम्मीद नहीं कर रहे हैं क्योंकि तेज़ हवाएं चल सकती है, जिसके कारण टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। और एक कारण ये भी है कि एक पश्चिम विक्षोभ आ रही है, जिसके चलते दोबारा थोड़ा बहुत वेदर आने का संभावना है, खासकर वेस्टर्न हिमालयन रीजन में। कुछ जगहों पर ये दावा किया जा रहा है कि मार्च के महीने में बहुत कम बारिश हुई, जिस वजह से अप्रैल, मई, जून ये महीने काफ़ी तपिश भरे हो सकते हैं और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा यहाँ पर अप एंड डाउन हो सकता है और हीट वेव चल सकती है। तो ऐसी कुछ संभावना है, उन रिपोर्ट्स पर भरोसा कर सकते हैं? ऐसा मार्च में बारिश होने के कारण से ये होगा, इसका कोई लिंकेज नहीं है हमारे पास। मगर हाँ, हमारा आपने अगर देखा होगा हमारा टेम्परेचर का फोरकास्ट मार्च, अप्रैल, मई का, तो मार्च, अप्रैल, मई में अप्रैल, मई, जून का अगर देखते हैं तो अप्रैल, मई, जून में टोटल जो है हमारा उम्मीद है कि थंडरस्टॉर्म ये आपका वेस्टर्न साइड यानी कि गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में टेम्परेचर अबव नॉर्मल रहेंगे। और अगर खासकर अप्रैल का देखते हैं तो गुजरात, महाराष्ट्र, सदर्न मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, इन सभी राज्यों में टेम्परेचर नॉर्मल से अबव रहने की संभावना है अप्रैल महीने में। अप्रैल की शुरुआत के साथ ही गर्मी सितमगर हो रही है और यही वजह है कि हीटवेव का खतरा काफी बढ़ गया। खासतौर पर अप्रैल, मई, जून जैसे महीनों में दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया। खासतौर पर गुजरात और आसपास के तटीय इलाकों में 1-2 दिनों में आंधी, बारिश और तेज हवाओं के चलने का आसार जताया गया। अगर बात करें दिल्ली एनसीआर की तो अभी कुछ दिन दिल्ली एनसीआर वालों को हीटवेव से राहत मिली रह सकती है, साथ ही 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आने वाले कुछ महीनों की बात की जाए तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक व तमिलनाडु के उत्तरी हिस्सों में सामान्य से अधिक लू के दिन रह सकते हैं। इससे आप सैटेलाइट व्यू के माध्यम से भी देख और समझ सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार हीटवेव होती क्या है और इससे बचाव कैसे करें। दरअसल जब किसी इलाके में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और तेज हवाएं चलती हैं
और ये लंबे समय तक बनी रहती है और इस दौरान वातावरण में नमी की कमी होती है। आमतौर पर ये अप्रैल, मई, जून के 3 महीनों में 5 से 6 बार चलती है, लेकिन इस बार जिस तरह से मार्च के महीने में ही गर्मी ने सितम ढाना शुरू किया है, उसको देखकर लग रहा है कि इसमें इजाफा होने जा रहा है। अप्रैल महीने की शुरुआत के साथ ही गर्मियों ने दस्तक दे दी है। आप यकीनन ये कह सकते हैं कि अप्रैल, मई, जून इन तीनों ही महीनों में हीट वेव अपने शबाब पर होगी। इन 3 महीनों में आपको सावधान रहना पड़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो ये 3 महीने लगातार तपिश भरे और लू वाले हो सकते हैं। यही वजह है कि आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है। आने वाले 1 से 2 दिनों में गुजरात में थंडर स्टॉर्म का भी अटैक देखा जा सकता है। दिल्ली के मौसम भवन से कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस।